तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके सामने। टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया 3-3 सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इशू ये है कि ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी ये बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मरेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, ठोकता रहेगा। ये होने वाला है। वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Those aircraft, you know, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे पहुंचे। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेरर अटैक्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहां पूरे मामले में दोस्तों ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, ये अभी शांत है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि 2 से लेकर 4 हफ्ते के अंदर, दिस इज माई पर्सनल असेसमेंट, कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। यहां पे दोस्तों काबुल ने पाकिस्तान को अक्यूज करा है रिज्यूमिंग एयर स्ट्राइक्स, किलिंग 10 civilians were killed and 12 others wounded in the Pakistani strikes, a provincial hospital official told. Pakistan launched air strikes on Afghan soil October 17 यानी कि कल इन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं। 10 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहल करी है और हम इसका जवाब देंगे। ये देखिए ना, दोनों तरफ से एक नैरेटिव आ रहा है। अफगान कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमला करते हैं और अफगानों का ये कहना है कि टीटीपी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है जो आप समझते हैं। टीटीपी के ऊपर हमारा वो कंट्रोल नहीं है, आप हमारे ऊपर क्यों एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं? ये अफगान तालिबान ने बोला है। ये कह रहे हैं 10 civilians killed, 12 others wounded। और अब यहां पे तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन Zabiullah Mujahid said its forces had been ordered not to attack unless Pakistani forces fired first। ये बात बहुत पहले कह दी थी Zabiullah Mujahid ने। दोबारा उन्होंने रिएटरेट करा कि भाई देखो, हमने अपने तालिबान सोल्जर्स को बोला है कि आप पहल नहीं करोगे, आप पहला वार नहीं करोगे। और अब इनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने अब फिर से पहल कर दी है, सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा। पाकिस्तान has repeatedly shared its concerns। अब ये देखिए, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। ये तो मैंने आपको अफगान तालिबान का बताया ना। अब ये देखिए, फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन शफकत अली खान ने यह बोला है कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स कॉन्क्रीट एंड वेरीफाइबल एक्शंस अगेंस्ट दीस टेररिस्ट एलिमेंट्स बाय द तालिबान रेजिम। और पाकिस्तान ने बोला है कि हमने आपके साथ शेयर करा है, हमने आपके साथ एविडेंस शेयर करा है XYZ, राइट, और आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अफगान तालिबान का कहना है कि टीटीपी का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और यहां पे ख्वाजा आसिफ ने बड़ी लंबी चौड़ी चीजें इसने यहां पे लिख दी हैं। Detailed review of our government's efforts for peace in Pakistan to counter infiltration from Afghanistan since the Taliban came to power in 2021। इसने बोला है कि फॉरेन मिनिस्टर की विजिट इतनी हुई, डिफेंस मिनिस्टर और ISI स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग, प्रोटेस्ट नोट्स, डिमाश। अब ये बता रहा है 2021 से, कह रहा है कि 3844 हमारे मर गए लोग और टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए टोटल 10,347। अब ये 2 फिगर ये बता रहा है। दोस्तों ये आदमी ख्वाजा आसिफ है और ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसने पूरा बताया कि हमने पूरी जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ हमने बंदे भेजे, हमने बात करने की कोशिश करी, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। इसने पूरा अपना रोना यहां पे लिख दिया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है और पाकिस्तान का भी ये नैरेटिव है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। यार हमने मिन्नतें करी, हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने सब कुछ करा, अब हमारी बस हो गई है, अब हमने तालिबान के ऊपर हमला कर दिया। ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा जो पचड़ा चल रहा है ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए चल रहा है, राइट। अब बैतुल्ला महसूद 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द टीटीपी। 2007 में ये लोग अटैक्स करते हैं, ये करते हैं, वो दुनिया भर के इनके अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और
क्लियरली ये लोग सामने लिख देते हैं, बता देते हैं, दुनिया को हेडलाइंस हैं कि साहब ये हम पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, हम अग्री नहीं करते पाकिस्तान में शरिया होना चाहिए, ये इलाका हमें दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वो कर रहे हैं ये डे वन से क्लियर कर देते हैं अपना। आप कोई भी बात कर लो, इतना कुछ आज तक इन्होंने काबुल पर जाके हमला नहीं करा। 2021 के बाद तो नहीं शुरू हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये जो बात कर रहे हैं साहब की 2021 की बात करते हैं ना, ये 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा, ये बताओ। पहले सो रहे थे आप। दोस्तों, यहाँ मेजर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि टीटीपी के हमले तो 2007 से हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने अब काबुल पर क्यों एयर स्ट्राइक की। ये पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों को डोनाल्ड ट्रंप के बगराम एयर बेस वापस लेने के इरादों से जुड़ रहा है। ये कह रहा है कि ख्वाजा आसिफ 2021 से अब तक की कारगुजारी बता रहे हैं, लेकिन टीटीपी तो 2007 से वजूद रखती है। जब पाकिस्तानियों ने ये हमला क्यों नहीं किया। मिस इन्फॉर्मेशन का ये मास्टर ये बताना भूल गया कि 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते थे और इनके पिछले 3 या 4 अमीर अमेरिकन ड्रोन हमलों में ही मारे गए हैं। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत में आने के बाद ज्यादा मौसर तरीके से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, लेकिन अफगानियों को यूं ही आस्तीन के सांपों से तशबीह नहीं दी जाती। सिकंदर आजम से लेकर मुगलों और बरतानियों से लेकर ईरानियों, सबको डसा है नमक हरामों ने। लेकिन जब इन नमक हरामों की कुटाई हो रही है तो मेजर का रोना धोना भी आप इसी वीडियो में आगे चलकर मुलाहिजा करेंगे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके सामने। दिस इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, टोलो न्यूज ये कहता है कि पाकिस्तान लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स ऑन स्पिन बोल्डा किल 40 इंजर 170। ये टोलो है, दिस इज एन अफगान न्यूज चैनल। Local officials state that the strikes directly targeted civilian homes, causing heavy human and financial losses among local residents. Karimullah Zubair Agha, the head of public health for Spin Boldak, said civilian casualties are extremely high. Yesterday's airstrike increased the toll further. We now have a total of 170 injured and 40 dead. Tragedy in Paktika, 3 Afghanistan cricketers killed in attack on Pakistan border. Captain Rashid Khan breaks down. Afghanistan have withdrawn from a tri-nation series with Pakistan and Sri Lanka next month following the killing of 3 local cricketers in an attack the country's cricket board confirmed on Friday. According to Afghanistan's cricket board, the players had travelled from Urgun to Sharana in eastern Paktika province near the Pakistan border to participate in a friendly match. The ACB stated after returning home to Urgun, they were targeted during a gathering in what is described as a cowardly attack carried out by the Pakistani regime. ठीक है, ये है सिबगतुल्ला, इसको मार दिया। ये हरून है, इसको मार दिया। ये कबीर आगा है, इसको मार दिया। अब क्रिकेटर्स को क्यों, मुझे यही चीज समझ में नहीं आती। यू हैव किल्ड क्रिकेटर्स। राशिद खान है, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। ही ब्रोक डाउन यार, ये कहता है दिल टूट गया मेरा। ये क्या हरकतें हैं यार। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे तुम अटैक कर देते हो और वहां पे मिसाइल मार देते हो यार। अब दोस्तों इस मैप पे आ जाते हैं। मैप पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए, अफगान तालिबान की ताकत है गुरिल्ला वॉरफेयर, राइट। गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते उन्होंने पहले अंग्रेजों को, बहुत 100-150 साल पहले अंग्रेजों को, फिर सोवियट्स को, फिर अमेरिकन को, राइट। ये क्यों कामयाब हैं कंसेप्चुअली? ये इसलिए कामयाब हैं अफगान तालिबान या अफगान लोग, क्योंकि लोग हर समय इनके घर के अंदर आए और इनको मारने की कोशिश करी। तो इन्होंने बोला कि यार हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप अफगानिस्तान बाहर आओ, यहां पे गुंडागर्दी करो, हम आपके खिलाफ लड़ते हैं। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़, पत्थर, नाले, गांव, इन सब का इस्तेमाल करा। पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया 3 सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इशू ये है कि ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी ये बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। बात यह है कि जब ये अंदर नहीं जाएंगे, जब ये अंदर ही नहीं जाएंगे, तो आपकी जो गुरिल्ला फाइटिंग की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसका? आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने हर समय जो लड़ाई लड़ी है तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है। इन द नियर हिस्ट्री 100-150 साल ले लो, आपने जो भी लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है 100-150 साल में।
तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? हां, आप अलोंग द ड्यूरेंट लाइन आप एक्शन कर सकते हो। आपने बोला कि साहब हमने यहां पे एक्शन कर दिया, हमने यहां पे कर दिया, 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 ठीक है, आप ये कर सकते हो। उससे होगा क्या? जो लोग कहते हैं कि ये कई पाकिस्तानी कह रहे थे, अरे देखो हमने करा, हमने अटैक करा, वो तालिबान भागा कोई नहीं। दे आर बेसिकली गुरिल्ला फाइटर्स। उनका नेचर है कि यहां पे प्रेशर आया, वहां पे गए, वहां से अटैक करा, यहां पे प्रेशर आया, वो अटैक। दैट इज हाउ दे डू इट। उनकी लड़ाई का तरीका ही वो है, और हर जगह लोग ऐसे ही करते हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, उसके प्रैक्टिशनर्स हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। सो यहां पे ये है कि अनलेस, मैं बार बार कह रहा हूं, अनलेस काबुल डेवलप्स द कैपेसिटी टू हिट थ्रू कन्वेंशनल मीन्स, जब तक आप ये कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे, आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। जब मैं लॉन्ग रेंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग लिटरली 1000 किलोमीटर प्लस। इट हैज टू बी अराउंड 1000 किलोमीटर, या 800-900 तो हो ही कम से कम। वो आपके पास नहीं है। अभी एक 400 किलोमीटर की मिसाइल आपने वो करी है, एक टेस्ट करी है आपने, दैट इज अ गुड बिगिनिंग। तो 400 किलोमीटर में मे बी यू कैन ट्राई समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री। एक तो ये चीज है, जब तक आपके डेप्थ एरियाज में स्ट्राइक नहीं होंगी, तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि यह पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मारेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा, ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। यह होने वाला है जब तक आप काउंटर एबिलिटी डेवलप ना करें उसके इलाकों को टारगेट करने की। एंड व्हेन आई से इलाकों को टारगेट करने के, स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री टारगेट्स को देखिए, अगर आप मिलिट्री को टारगेट करेंगे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज टू बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विथ, आई वुड से आइडियली, 0 सिविलियन कैजुअलिटीज। पॉसिबल नहीं होता लड़ाई में, लेकिन दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर। नो कोलैटरल डैमेज, फौज टू फौज। वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी हो सकती है आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर से। गुरिल्ला वॉरफेयर से वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान अगर आपके ऊपर मिसाइल मार रहा है तो आप कम से कम अपने लोगों को बचा सकें। दिस इज डिफेंसिव स्टफ, एंड आई थिंक द तालिबान शुड हैव इट, और द अफगान शुड हैव डिफेंसिव स्टफ। एटलीस्ट एयर डिफेंस होना चाहिए इनके पास, बेसिक एयर डिफेंस। वरना पाकिस्तानी या कहीं पे भी, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी मिसाइल मारेंगे, एंड दीज गाइज इन अफगानिस्तान हैव नो मींस ऑफ स्टॉपिंग दैट वेपन। दे हैव नो मींस। वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोज एयरक्राफ्ट, यू नो, दे आर सुपरसोनिक। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया वो। यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप अ प्लेन और अ मिसाइल लाइक दैट। यू नीड टू हैव एयर डिफेंस।